साल का सबसे बड़ा फ्लॉप अब सेल प्राइस पर आ गया है। जो फोन 60,000 की प्राइस पर लॉन्च हुआ था और उसे किसी ने नहीं खरीदा था, अब वो फिर से न्यूज में है। न्यूज में इसलिए है क्योंकि अब आपको ये बताया जा रहा है कि एक फ्लैगशिप फोन, वो भी गैलेक्सी एआई के साथ, बहुत सस्ता मिल रहा है। बायर्स भी बहुत खुश होंगे कि एक फ्लैगशिप फोन इतना सस्ता मिल रहा है। और सच बताऊं तो यही सबसे बड़ा ट्रैप है। मैं इसे ट्रैप इसलिए बोल रही हूँ कि जिस फोन को पिछले 8 महीने से कोई नहीं पूछ रहा था, वो एकदम ट्रेंड में कैसे आ गया। तो सैमसंग ने इसकी रीब्रांडिंग करवा दी है, पेड प्रमोशन करवा करवा के, कि अब ये गैलेक्सी एआई बन चुका है। और ज्यादातर यूट्यूबर्स भी यही गुणगान कर रहे हैं। और अब ये नहीं बताया जा रहा कि ये एक हीटिंग मशीन है और बैटरी लाइफ भी इसकी एवरेज है। हीटिंग मशीन का तो सबको पता है कि इसमें यूज प्रोसेसर बिल्कुल भी ऑप्टिमाइज नहीं है, और एक्सिनोस की तो इस फोन तक कहानी पुरानी थी। अब वो बात अलग है कि सैमसंग के एक्सिनोस प्रोसेसर अब अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे S24 एंड A55 में यूज किए गए एक्सिनोस प्रोसेसर। अब जो बायर्स 30,000 के फोन की सोच रहे थे और अच्छा खासा नथिंग फोन 2 या फिर OnePlus 11R या इनसे भी सस्ता मोटो H50 Pro बाय करने की सोच रहे थे, अब वो S23 FE के लिए एक्स्ट्रा खर्च करने की सोच रहे हैं। अब ऐसे ही एक्स्ट्रा खर्च करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा और पैसा मिलाओ और सच में फ्लैगशिप फोन S23 बाय कर लो। या फिर मोस्ट डिपेंडेबल और अच्छी बैटरी लाइफ चाहिए तो OnePlus 12R या फिर OnePlus 11 बाय कर लो। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हम बजट उतना ही एडजस्ट करते हैं जितना हमारे माइंड में बिठाया जाता है, और S23 FE के लिए अच्छे से माइंड में बिठाया जा रहा है मार्केटिंग से। ये समझाया जा रहा है कि 60,000 का फोन 35,000 में बाय करके 25,000 का फायदा कर रहे हो, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि शायद 5,000 एक्स्ट्रा खर्च करके हीटिंग मशीन बाय कर रहे हो। और सिर्फ सैमसंग ही नहीं, यहाँ तो और ब्रांड्स भी ऐसे ही मार्केटिंग कर रहे हैं। ओप्पो का फ्लॉप फ्लिप फोन अब 50,000 का मिल रहा है, जो कि 1 लाख की प्राइस पर लॉन्च हुआ था। और देखो, ऐसा भी नहीं है कि हर प्रोडक्ट के लिए ये एक मार्केटिंग ट्रैप हो। अब अगर S23 की बात करें तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो सच में एक बहुत अच्छा फोन है और अच्छी प्राइस पर भी मिल रहा है, जो कि बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। अब पॉइंट ये आता है कि ये डिसाइड कौन करेगा कि वैल्यू फॉर मनी एंड ट्रैप कौन सा फोन है। तो सिंपल है, अगर किसी फोन में कोई बड़ा नेगेटिव पॉइंट है जिसकी वजह से उसकी सेल नहीं हुई और अब प्राइस कम करके उसे बेचा जा रहा है, वो भी बिना प्रॉब्लम सॉल्व किए, तो वो ट्रैप की कैटेगरी में आ जाएगा। वहीं एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें कभी कोई इशू नहीं रहा हो और लॉन्च प्राइस पर भी उसे बहुत ज्यादा पसंद किया गया हो, और अब अगर वो बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहा है, तो वो वैल्यू फॉर मनी की कैटेगरी में आ जाएगा। मेरी इस डेफिनेशन से इतना तो समझ में आ गया होगा कि S23 FE की प्रॉब्लम सच में बड़ी है और उन्हें सही भी नहीं किया गया है, और सच तो यही है तो उनको सही भी नहीं किया जा सकता। और वो बड़ी प्रॉब्लम्स मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस फोन की डिजाइन। तो ये फोन देखने में एकदम डिब्बे जैसा लगता है, जो कि यूज करने में बहुत अनकंफर्टेबल है। जिसे ये समझना हो वो किसी भी स्टोर जाकर इसका फ्रेम डिजाइन देख सकता है। बहुत ही शार्प एजेस हैं इसके फ्रेम के, तो बिना कवर यूज करना अनकंफर्टेबल रहेगा। दूसरा डिजाइन का इशू है इसके बड़े बड़े बेजल्स। तो यहाँ कुछ ज्यादा ही बड़े बेजल्स यूज किए गए हैं, जो देखने में 3 से 4 साल पुराने फोन के बेजल्स याद दिला देंगे। अभी के हिसाब से बहुत बड़े हैं। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ लोग बेजल्स इग्नोर कर सकते हैं सैमसंग के ब्रांड की वजह से। एक प्रॉब्लम जिसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता वो है इसका परफॉर्मेंस एंड हीटिंग। परफॉर्मेंस के लिए यहाँ Exynos 2400 यूज किया गया है, जो कि एक अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन बिल्कुल भी ऑप्टिमाइज नहीं है। छोटी छोटी एक्टिविटीज पर ये हीट होना शुरू कर देता है जैसे कोई बुआ फूफा हो। यहाँ हर एक टास्क आसानी से किया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। गेम्स भी इजीली खेले जा सकते हैं, तो पावर की भी कमी नहीं है। मैंने जब ये फोन बाय करके सेटअप किया था, तभी इसने क्लियर कर दिया था कि इसमें हीटिंग इश्यूज हैं, और गर्मियों में तो ये इश्यूज और बढ़ ही जाएंगे, कम नहीं होंगे। जो फोन हर एक टास्क में हीट करने लगता हो, वो वैल्यू फॉर मनी कैसे हो सकता है। और क्या करेंगे गैलेक्सी एआई का। मेरे पास S24 अल्ट्रा है, मैंने तो इसमें एक भी गैलेक्सी एआई वाला फीचर अभी तक यूज नहीं किया है। हाँ, वो बात अलग है कि जरूरत पड़ने पर फीचर यूज किए जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ गैलेक्सी एआई की मार्केटिंग की वजह से गलत फोन बाय मत कर लेना, बड़ा पछताओगे। हीटिंग इश्यूज कभी अकेले नहीं चलते, ये साथ में बैटरी लाइफ को भी ले ही लेते हैं। मतलब हीटिंग की वजह से बैटरी लाइफ बहुत सफर करती है, और मेरी टेस्टिंग में मैंने ये अच्छे से नोटिस किया है कि ये एवरेज स्क्रीन ऑन टाइम देता है। बहुत ही नॉर्मल यूज पर मैक्सिमम ये 6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दे सकता है,
और अगर इसे हैवी यूज किया जैसे गेमिंग या फिर वीडियो रिकॉर्ड किया तो ये 4 से 5 घंटे के स्क्रीन ऑन टाइम पर आ जाएगा और इतना स्क्रीन ऑन टाइम ज्यादातर यूजर्स के लिए कम ही रहेगा। मेरे सैमसंग वाले वीडियोस में ज्यादातर लोग यही कमेंट करते हैं कि सैमसंग के फोन हीट ज्यादा करते हैं और बैटरी लाइफ भी कम होती है, तो वो ऐसे ही फोन्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं। मेरे पास फिलहाल सैमसंग का A55 है और यहाँ एक्सिनोस बहुत ऑप्टिमाइज लगा है। इस फोन में S23 FE की तरह ना तो हीटिंग इश्यूज है और ना ही बैटरी लाइफ की टेंशन, और यही दोनों पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ इसके नेगेटिव पॉइंट्स हुए, जेन्युइन पॉजिटिव पॉइंट्स बताना भी जरूरी है। सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट तो यही है कि सैमसंग ब्रांड का फोन है जिसकी सर्विस ऑल ओवर कंट्री में अवेलेबल है और अच्छा ब्रांड वैल्यू है। नेक्स्ट, इसका सॉफ्टवेयर अच्छा है। सॉफ्टवेयर फीचर्स तो बहुत है ही, बहुत सिक्योर इसकी UI भी है इसके नॉक्स की सिक्योरिटी की वजह से। सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी बहुत मिलेंगे और टाइमली मिलेंगे। नेक्स्ट, इसकी कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है। इस प्राइस पर शायद 1-2 ही फोन होंगे जो इसके जैसे फोटोज या फिर वीडियोस रिकॉर्ड कर पाएंगे। कंपटीशन वाले फोन जैसे OnePlus 11R या फिर Nothing Phone 2 की कैमरा क्वालिटी इसके जैसी नहीं है। हाँ, Moto Edge 50 Pro इसके कंपटीशन में आ सकता है। यहाँ USB पोर्ट USB Type 3.2 Gen वाला मिल जाता है जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। कुछ लोग बोल सकते हैं कि A55 की वीडियो में इस फोन की तारीफ की थी कि इसे कंसिडर करो और अब इस वीडियो में इसे ट्रैप बोल रही हो। तो यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि A55 40,000 की प्राइस पर लॉन्च हुआ था, तो ओवरऑल प्राइस पॉइंट के हिसाब से S23 FE बेटर है। लेकिन A55 को अगर आप मेरी तरह 33,000 में बाय करो तो हीटिंग एंड बैटरी के पॉइंट से A55 बेटर है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पॉइंट जरूर समझ आएंगे। अब रही बात कि S23 FE को सच में बाय किया जाए या नहीं, तो ये भी क्लियर बताती हूँ। देखो, कैमरा, सॉफ्टवेयर एंड ब्रांड वैल्यू अगर फर्स्ट प्रेफरेंस है तो इस फोन को बाय करो। यहाँ बैटरी लाइफ कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी और हीटिंग इश्यूज भी देखने पड़ेंगे। वही बैटरी लाइफ अच्छी चाहिए, बिल्ड क्वालिटी एंड लुक इससे बेटर हो और हीटिंग इश्यूज भी ना हो तो A55 को कंसीडर करें। ये तो ही सैमसंग के फोन की बात। अब अगर दूसरे प्रोडक्ट की बात करूं तो Moto Edge 50 Pro 28,000 में सच में बहुत अच्छा फोन और OnePlus 11R परफॉर्मेंस एंड बैटरी लाइफ के पॉइंट से एक बेटर ऑप्शन है, खासकर कर्व डिस्प्ले वाले फोन के लिए। और अगर फ्लैट डिस्प्ले वाला फोन चाहिए तो परफॉर्मेंस एंड बैटरी लाइफ के पॉइंट से तो Nothing Phone 2 बाय करो। Nothing Phone 2 में सॉफ्टवेयर भी क्लीन मिल जाएगा और OS अपडेट यहाँ भी टाइमली मिल जाते हैं। नथिंग का इशू बस इतना है कि इसके सर्विस सेंटर कम है अभी, और इसके अलावा मुझे कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं दिखा। S23 FE की AI वाली लेटेस्ट मार्केटिंग गिमिक है और ये एक तरीके से ट्रैप ही है जिस तरीके से इसे प्रेजेंट किया जा रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।